नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं ज्ञानदा क्लासेज के अंतर्गत। कल से हमने हिंदी व्याकरण की मेगा एमसीक्यू शुरू की थी, जिनका आज पार्ट 2 में आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपके आगामी आने वाले ग्राम सेवक एलडीसी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गाइस, बिना किसी देरी से आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। कल हमने पहले पार्ट में 22 मतलब 22 सवाल पूरे कर लिए थे। आज हमारा सवाल रहेगा 23। देख लेते हैं 23। कर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट बताना है कि कर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया के साथ। किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ कर्दंत प्रत्यय जुड़ते हैं। जबकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण किसके साथ जुड़ते हैं? तद्धित प्रत्यय के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लगिमा। क्या हो जाएगा? लगिमा। गरिमा का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? तो खुशबू में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? खुश उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? खुश उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पावक का पर्यायवाची शब्द है। पावक का पर्यायवाची शब्द है अंगारा, लपट, हुतासन या ज्वाला। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट बताना है कि पावक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पावक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हुतासन। क्या हो जाएगा? हुतासन पावक का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। कलुष का विलोम शब्द है। क्या बता रहा है? कलुष शब्द है कौन? कलुष। कलुष का विलोम शब्द है निष्पाप, पाप शून्य, निष्कलुष या फिर निकरुण। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट बताना है कि कलुष का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलुष का विलोम शब्द हो जाएगा निष्कलुष। क्या हो जाएगा? निष्कलुष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्न किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद हैं? आपको सही संधि विच्छेद बताना है इन चार ऑप्शन में से। वधुलसा, पद्धति, जलोर्मी और कुल्टा। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा है जो संधि का सही विच्छेद किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा पद्धति। पद्धति का संधि विच्छेद होता है पद धन हति। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि वधु में ऊ की मात्रा छोटी बड़ी होती है और उर्मी में भी ऊ बड़ा होता है, जबकि ला के नीचे हलंत यहाँ पर नहीं होता है। देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, नारी के सही पर्यायवाची शब्द युग्म को छांटिए। नारी का कौन सा है जो सही पर्यायवाची शब्दों का एक समूह है? रमणी, महिषी, रमणी, महिषी, कामिनी, भामिनी, त्रिया, विचित्रा या फिर कुल्टा, रजनी। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा राइट होने वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? रमणी और महिषी। रमणी और महिषी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। काट की हांडी। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का सबसे सटीक करते हैं। सबसे सटीक करता आपको बताना है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। आत्रेय में प्रत्यय है। आत्रेय में प्रत्यय कौन सा है? अय, इया या फिर ऐ। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि आत्रेय में प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अया। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अया प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर सवाल। व्यूह में उपसर्ग है। व्यूह में उपसर्ग कौन सा है? मैं आपको चार ऑप्शन दे देता हूं। चार ऑप्शन आपके सामने है, वी, वह या व्यूह या फिर वाह। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि व्यू में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी उपसर्ग है। कौन सा हो जाएगा? वी उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, आप कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। रित का विलोम बताइए। रित का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। रित का मतलब होता है सत्य और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनर्थ। अनर्थ का मतलब होता है झूठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35।
आकंठ में कौन सा समास है? आकंठ में आपको समास बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आकंठ में समास हो जाएगा कौन सा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंठ तक। क्या हो जाएगा? कंठ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित आपको बताना है कौन सा शब्द है। उपसर्ग रहित आपको शब्द बताना है जिसके अंदर उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन है सुयोग, विदेश, अत्यधिक और सुरेश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश। सुरेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और प्रत्यय। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? संज्ञा। संज्ञा के आधार पर हम हिंदी में लिंग का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्न में से पत्र का पर्याय है नहीं है? पत्र का पर्याय नहीं है वो पूछा है आपसे। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषाण। विषाण इसका पत्र का पर्याय नहीं है। विषाण किसका पर्याय हो जाएगा? विषाण है सींग। सींग का पर्याय हो जाता है, जबकि असम, पाषाण और उपल पत्र के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। आलक किस शब्द का पर्याय है? आलक किस शब्द का पर्याय है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट बताना है, आलक किस शब्द का पर्याय है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा केस। केस का पर्यायवाची है, या बाल कह दो, केस कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, नैसर्गिक का विलोम होगा। नैसर्गिक का आपको विलोम बताना है। तो नैसर्गिक का विलोम आपको बताना है। तो यदि इन 4 ऑप्शन में से आप राइट आंसर चूज करके बताना है कि कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। तो प्राकृतिक इसका पर्यायवाची हो जाएगा और विलोम हो जाएगा कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। परोपकार में उपसर्ग है। परोपकार में कितने उपसर्ग हैं ये आपको बताना है, 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 उपसर्ग। पर और उप 2 उपसर्ग यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आमिष का विलोम होगा। आमिष का विलोम आपसे पूछा गया है। तो आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? आमिष का विलोम हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। और यदि निरामिष का विलोम पूछा जाता तो क्या हो जाता? सामिष हो जाता। क्या हो जाता? सामिष। ये आपको याद रखना है, आमिष का निरामिष होता है और निरामिष का सामिष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43। अश्लीलता और अश्लीलता युग्म शब्दों का अर्थ होगा। अश्लीलता और अश्लीलता युग्म शब्दों का अर्थ है, जो क्रमशः आपको अर्थ बताना है कौन सा राइट होगा। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का सेकंड ऑप्शन, उद्दंडता और तलवार। उद्दंडता और तलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। डीबीए में कौन सा प्रत्यय है? डीबीए में आपको प्रत्यय बताना है कौन सा प्रत्यय है, या बी या डी। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ईया प्रत्यय। डीबीए में ईया प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। संस्कृति का विशेषण शब्द है। संस्कृति से शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द कौन सा होगा? इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। संस्कृति से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का आपको विशेषण बताना है। अपकर्ष, अवकर्ष या उत्कृष्ट या उत्कीर्ण। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट। उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। शक्ति से बनने वाला विशेषण है। शक्ति से बनने वाला विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति से बनने वाला विशेषण है शाक्त। सख्त होता है, शाक्त या सख्त कह दे, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ईया प्रत्यय का अशुद्ध रूप है। ईया प्रत्यय इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किन में ईया प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। दार्शनीय, भारतीय, प्रांतीय या देशीय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दार्शनीय। दार्शनीय में ईया प्रत्यय नहीं है। दार्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? अन्य प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्तनी
वर्तनी की दृष्टि